जैसे हिरनी पानी के नालों को तरसती है, वैसे ही आए खुदा मेरी रूह तेरे लिए तरसती है। मेरी रूह खुदा की, जिंदा खुदा की प्यासी है। मैं कब जाकर खुदा के हुजूर हाजिर होऊंगा? मेरे आंसू दिन रात मेरी खुराक हैं। जिस हाल के वो मुझसे बराबर कहते हैं, तेरा खुदा कहां है? इन बातों को याद करके मेरा दिल बाहर आता है कि मैं किस तरह भीड़ यानी ईद मनाने वाली जमात के हमरा खुशी और हम्द करता हुआ उनको खुदा के घर में ले जाता था। आई मेरी जान, तू क्यों गिरी जाती है? तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है? खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि उसके नजात बख्श दीदार की खातिर मैं फिर उसकी सिताइश करूंगा। आए मेरे खुदा, मेरी जान मेरे अंदर गिरी जाती है, इसलिए मैं तुझे यर्दन की सरजमीन से हरमून और कोहे मिसगार पर से याद करता हूं। तेरे आबशारों की आवाज से गहराव गहराव को पुकारता है। तेरी सब मौजें और लहरें मुझ पर से गुजर गईं, तो भी दिन को खुदावंद अपनी शफकत दिखाएगा और रात को मैं उसका गीत गाऊंगा, बल्कि अपनी हयात के खुदा से दुआ करूंगा। मैं खुदा से जो मेरी चट्टान है कहूंगा, मुझे क्यों भूल गया? मैं दुश्मनों के जुल्म के सबब से क्यों मातम करता फिरता हूं? मेरे मुखालिफों की मलामत गोया मेरी हड्डियों में तलवार है, क्योंकि वो मुझसे बराबर कहते, तेरा खुदा कहां है? आए मेरी जान, तू क्यों गिरी जाती है? तू अंदर ही अंदर क्यों बेचैन है? खुदा से उम्मीद रख, क्योंकि वो मेरे चेहरे की रौनक और मेरा खुदा है। मैं फिर उसकी सिताइश करूंगा। सलाम आप सबको, प्यार और दुआओं के साथ सलाम। सलामती की दुआ करता हूं, खुदा के जो शुक्रगुजारी अदा करता हूं आपके लिए, जो मेरे लिए दुआ करते हैं, जो इस कलाम को सुनते हैं। खुदा का शुक्र हो उन सब के लिए जिन्हें सुनकर खुदा के प्यार की आवाज सुनाई दी है और जिन्होंने बड़े प्यार से अपने कमेंट्स में मुझे बताया है कि वो सुनते हैं। मेरे लिए खुदा के हुजूर फरियाद करते हैं। मैं शुक्रगुजार हूं आपका, बहुत शुक्रगुजार हूं। और आज फिर मुझे मौका मिला है कि खुदा के कलाम में से कुछ बातें आपके सामने पढ़ी हैं, और खुदा ये चाहता है कि उनका जिक्र किया जाए, उन पर सोचा जाए, तो वही करेंगे आज। और खुदा जरूर आपको बरकत देगा, जरूर देगा।
फिर से खुदा का शुक्र करता हूँ आपके लिए, खुदा का शुक्रगुजार हूँ कि कुछ लोग हैं जो अपने चैनल्स पर ये खुदा के कलाम को कलाम ज़िंदगी इस प्रोग्राम को नशर करते हैं। खुदा आप सबको बड़ी बरकत दे, क्योंकि इसके वसीले से जो बरकत किसी को भी मिलती है उसका अजर आपके लिए है। मेरी शुक्रगुजारी कबूल कीजिए और आप ज़रूर ऐसा करें कि जिस चैनल से आप ये देखते हैं उनको ज़रूर फ़ोन करके बता दीजिए कि आप खुदा का शुक्र करते हैं, उनके लिए आप उनके लिए दुआ करते हैं, और अगर खुदा आपको तौफीक दे तो ज़रूर उनका हाथ बटाइए। ज़रूर जो कुछ खुदा आपको तौफीक दे वो कीजिए, उनके लिए ज़रूर कीजिए, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी है नेकी के साथ हो जाना, बदी से दूर रहना। तो ये तो बड़ा नेक है, कार सवाब है जो वो करते। तो खुदा मेरी तरफ से भी मेरी दुआ कबूल करे, और जिस चैनल से ये सुना जाएगा उन अजीज़ों को, उन खादिमों को खुदा बड़ी बरकत दे। आज खुदा के कलाम में से एक हिस्से को हमने जो देखा तो उसमें एक ऐसी प्यास का जिक्र है, एक ऐसी तड़प का जिक्र है, एक तिश्नगी प्यास है, एक आग है जो लगी हुई है दिल में, और ये हर रूह में है, हर एक इंसान में है। ये खुदा ने एक किस्म की रख दी है सबके अंदर। अब्दियत कहा गया, अब्दियत को उसने दिल में रखा, क्योंकि खुदा के साथ इंसान का ताल्लुक है, टूटा हुआ तो है लेकिन फिर भी है, और रूह इंसान की बेचैन है किसी तरह उसके साथ ताल्लुक फिर से हो सके। समझ में नहीं आता कि बेचैनी है क्यों, सब कुछ होते हुए भी ऐसा क्यों लगता कि कुछ भी नहीं है। फिर रूह प्यासी की प्यासी, वही तो कहता खुदा का बंदा, मेरे आंसू, मेरी प्यास, मेरी रूह तरसती है, हिरनी की मानिंद प्यासी है, अंदर दिल क्यों बेचैन है, अंदर ही अंदर बेचैन है दिल। ये क्या चीज है ये? ये उससे मिलने की आस है, पिया मिलन की आस है। कैसी प्यारे प्यारे गीत भजन है, उन सब में आपको ये प्यास नजर आएगी, शायरों की शायरी में आपको ये प्यास नजर आएगी। हैं कैसे कह दिया था, इशरत कतरा है दरिया में, फना हो जाना ये कौन सी मंजिल है फना हो जाने की। अरे जिस पर फजल होता है वो फना हो जाता है, उसके लिए खुदा के फजल की जरूरत होती है। महज अमल से काम नहीं चलता। पता नहीं क्या कह दिया मैंने। बहुत बड़ी बात है ये, खुदा करे उस पर मुझ पर उसका रहम होता रहे। लेकिन आइए, मजमून ये है कि खुदा का बंदा दाऊद कह रहा है, क्या करूं और क्या कर लूं इस प्यास के लिए। आपको मालूम है खुदा यीशु मसीह ने एक ऐसा दावा किया है जिसमें इस प्यास का जवाब है, इस बेचैनी और बेकरारी का जवाब है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। आपके पास इंजील है? क्योंकि अगर वो आप खुद पढ़ेंगे तो आपको वो बातें दिखाई देंगी जो खुदा चाहता है कि आपको नजर आ जाए। वो कोई इंसान नहीं कर सकता। ये बड़ी खुदा के कमाल की बात है, उसके जलाल की बात है। उसके सिवा और कोई नहीं जो अपने आप को आप पर जाहिर कर सके। इसलिए तो उसने कहा मैं तुझे तालीम दूंगा। मैं नहीं दे सकता, कोई नहीं दे सकता। जो बातें वो जानता और तो कोई जानता भी नहीं ना, वही बता सकता, वो राजदार है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। मती की इंजील का 11वां बाब है, आप उसे अपने सामने रखिए, मैं भी अपने सामने रखूंगा, और देखते हैं उसमें क्या, कौन है जो दाऊद की इस दुआ का जवाब दे रहा है। वो कह रहा है मेरी जान को आराम नहीं है, कब तक, क्या करूं, मेरी रूह प्यासी जैसे हिरनी पानी के नालों के लिए तरसती है। मेरी रूह तरस रही है। जिस्म के लिए तो सब कुछ था उसके पास,
क्या नहीं था? रूह तरस रही है, अंदर अंदर मेरी रूह अंदर ही अंदर बेचैन है। इस बेचैनी को कोई जानता नहीं, कहां चला जाऊं, किसे पुकारूं? देखो उसका जवाब मत्ती की इंजील में है। उस वक्त यीशु ने, खुदावंद यीशु मसीह ने, जिसे हम कहते, यीशु ने, यीशु का मतलब होता नजात देने वाला, नजात खुदा की, तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही नजात है। नजात का मशवरा नहीं है, नजात है वो। नजात देने के लिए वो आपको बताएगा नहीं कि क्या करना चाहिए, वो नजात है। उस वक्त यीशु ने कहा, आए बाप, आसमान और जमीन के खुदावंद, मैं तेरी हमद करता हूं कि तूने ये बातें दानाओं और अक्लमंदों से छिपाई और बच्चों पर जाहिर की। इल्हाम और मुकाशफा खुदा के हाथ में और किसी इंसान के हाथ में नहीं है। कोई नहीं जानता और ना किसी दूसरे को असल जिस चीज की जरूरत है वो दिखा भी नहीं सकता, देना तो जाने दूर की बात है। खुदाई है जो छिपा के रखता, और खुदाई है जो पर्दा उठा देता है। हाँ आए बाप, क्योंकि ऐसा ही तुझे पसंद है। अब ये देखिए ये क्या कह रहा है वो, मेरे बाप की तरफ से सब कुछ मुझे सौंपा गया। कोई बेटे को नहीं जानता। अब हमारे कितनी, आपको बहुत ऐसी बातें मिलेंगी यीशु मसीह के बारे में, वो कौन है, बहुत कयास आराइयां हैं, बहुत सारी बातें लोग कहते हैं, सबकी सुननी चाहिए, अपना अपना ख्याल है। लेकिन देखो खुदा का कलाम क्या कह रहा है, कोई बेटे को नहीं जानता। ये क्या है, कोई बेटे को नहीं जानता सिवा बाप के, और कोई बाप को नहीं जानता, कोई बाप की तरह भी नहीं जानता खुदा को। कहते तौबा तौबा, खुदा को बाप कह दिया और यीशु मसीह को बेटा कह दिया। हाय हाय, कैसा बड़ा कुफर। कोई बेटे को नहीं जानता और कोई बाप को नहीं जानता सिवाय बेटे के, और जिस पर बेटा उसे जाहिर करना चाहे, ये उसके इख्तियार में। आए मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, जैसे दाऊद के जबूर में से हमने पढ़ा है, बोझ से दबे हुए लोग सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। जिस आराम के लिए तुम्हारी जान प्यासी है, हिरनी की तरह, जैसे हिरनी पानी के नालों के लिए तरसती है, वैसे ही जिसकी रूह तरस रही है उसे जानने के लिए, ताकि किसी तरह चैन आए, करार आए, विशाल हो जाए, मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। मैं आराम हासिल करने के लिए तुम्हें कहीं और नहीं भेजूंगा क्योंकि मैं दे सकता हूं। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं हलीम हूं, दिल का फिरोतन, तो तुम्हारी जानें आराम पाएंगी, क्योंकि मेरा जुआ मुलायम और मेरा बोझ हल्का है। इस हिस्से को सामने रखते हुए एक बात पर गौर करेंगे कि वो है कौन जो इतना बड़ा दावा कर रहा है मसीह का। जरा देखिए तो वो दावा क्या कर रहा है। सबसे पहली बात है, वो इस बात का दावा कर रहा है कि मैं बाइख्तियार हूं। इसी मत्ती की इंजील में आगे चल के वो कहता, आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। यहां मार्फत का कुल इख्तियार मेरे पास है। मार्फत, पहचान, ज्ञान खुदा की। कौन है खुदा? और तुम्हें कैसे मालूम हो सकता है कि वो महज खुदा नहीं है, वो बाप है। आसमान और जमीन का कुल वो बाइख्तियार है। पहली बात यह है कि जो ये दावत दे रहा है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हारी दुआ का जवाब हूं, आओ मेरे पास, तुम्हारी जान आराम पाएगी मेरे पास। तो ये कौन है जो ये दावा कर रहा है? उसका दावा यह है कि मैं बाइख्तियार हूं। दूसरी बात यह है, वो कहता है कि मार्फत इलाही का राजदार हूं। मुझे मालूम है खुदा कौन है, और खुदा को मालूम है कि मैं कौन हूं।
मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि वो बाप है, वो ये चाहता है कि तुम उसके करीब इस तरह आओ जैसे बेटा अपने बाप के पास आता है। ये कैसे होगा? ये उसका दावा है। लेकिन सबसे पहली बात ये, वो अपनी जात का इंकशाफ खुद कर रहा है, कह रहा है, बता रहा है कि मैं कौन हूं, मैं बाइख्तियार हूं, आओ मेरे पास, मैं राजदार हूं, मुझे मालूम है, मार्फत के खजाने मेरे पास हैं, आओ मैं दूंगा तुम्हें आराम। तीसरी बात वो ये कहता है कि मैं दिल का फिरोतन हूं। देखा, वो अगरचे खुदा की सूरत पर था, फिलिपियों के खत में लिखा हुआ है, उसने अपने आप को खाली कर दिया। मैं तुम्हारे दरमियान बिल्कुल तुम्हारी तरह एक इंसान हूं, बाइख्तियार हूं, लेकिन खाकसार हूं। अपने शागिर्दों के पांव धोए थे उसने। किसी से कहा था, कोई कह रहा था कि मैं तेरे पीछे चलूंगा, कहाँ है तेरा घर? उसने कहा, भाई लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, चिड़ियों के घोंसले होते हैं, लोमड़ियों के भट्ट होते हैं, इब्ने आदम के पास तो सर धरने की भी जगह नहीं है। मैंने अपने आप को खाली कर दिया है, तमाम चीजों से खाली होकर, जिनकी वजह से मैं तुमसे बहुत ऊंचा हो जाता। मैंने अपने आप को खाली कर दिया ताकि तुम्हारे बराबर आ जाऊं, बल्कि तुमसे नीचा हो जाऊं, खादिम की सूरत इख्तियार की। मैं तुम्हारा खादिम हूं, बाइख्तियार हूं, सारी उलूहियत का, खुदा की मार्फत का पहचान का राजदार हूं। मेरे पास है वो भेद, मुझे मालूम है सब कुछ, मैं जानता हूं वो कौन है, मैं जानता हूं कि मैं कौन हूं, लेकिन मैं तुम्हारा खादिम बन के इस दुनिया में आया हूं। इब्ने आदम इसलिए नहीं आया कि खिदमत ले, बात से ना माने तो तलवार से मनवाए। मैं वो नहीं हूं, मैं खाकसार हूं, मैं हलीम हूं। देखा, मैं हलीम हूं और फिरोतन हूं। ये देखो ना, मेरे पास आओ, मेरा जुआ मुझसे सीखो, दिल का फिरोतन। फिरोतनी जबान से नहीं होती। मैं बड़ा हलीम हूं, बड़ा फिरोतन हूं, बातें तो कोई भी कर सकता है। दिल का फिरोतन, मेरा दिन जानता है कि इंसान होते हुए मैं उसका ताबेदार हूं, मैं अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकता, बाइख्तियार हूं, मार्फत का राजदार हूं, लेकिन उसके इख्तियार में हूं, क्योंकि इसके अलावा और कोई तरीका है नहीं खुदा को जानने का। इसके अलावा और कोई तरीका है नहीं इंसान के लिए जान का आराम पाने के लिए। बाइख्तियार हूं, मार्फत का राजदार हूं, खाकसार हूं, ताबेदार हूं, और तमाम दुनिया के सामने खुदा की मोहब्बत और रहमत और उसके फजल का चलता फिरता इश्तहार हूं। यह हूं मैं। तो ये उसकी जात का मुकाशफा है, अपने आप को बता रहा है कि मैं जो तुमसे दावा कर रहा हूं, दावत दे रहा हूं, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि मैं हूं कौन। कौन है जो इतनी बड़ी दावत दे रहा है? खुदा का बंदा दाऊद ये कह रहा है, मेरी जान प्यासी है, मैं तुझे जानना चाहता हूं, मैं तेरे करीब आना चाहता हूं। सब कुछ करने के बाद भी जान का आराम नहीं है, रूह बेचैन है, मेरी रूह खुदा की प्यासी है, मेरी रूह तरसती है, हिरनी जैसे पानी के नालों के लिए तरसती, प्यास नहीं बुझती। लोग ना जाने क्या क्या खाते हैं, क्या क्या पीते हैं, कहां कहां जाते हैं, मगर प्यास नहीं बुझती, चैन नहीं, ताल्लुक नहीं पैदा होता ना उससे। आदमी की जान को
हो ही नहीं सकती जब तक हमारी उसके साथ मुलाकात ना हो, ताल्लुक ना हो, सुपुर्दगी ना हो, रिश्ता कायम। अरे रास्तों से क्या होता, रास्ते तो कहीं भी नहीं जाते। किसी ने पूछा था किसी से भी रास्ता कहाँ जाता, कहीं नहीं। लड़का था वहाँ गोलियां खेल रहा था, ऐसे गोलियां खेलते थे, आप भी खेले होंगे, मैं भी खेला हूँ। गोलियां खेल रहा था तो किसी ने कार रोक के पूछे रास्ता कहाँ जाता, कहने लगे जी कहीं नहीं जाता, यहीं रहता, हम तो रोज यहीं खेलते, रास्ते कहीं नहीं जाते, हाँ चलने वाले जाते। अब कहाँ जाते हैं ये बात और है, फिर सही है। लेकिन वो जो दावत दे रहा है सबसे पहले वो ये बता रहा तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं कौन हूं। क्या हकीकत में वो इंसान की रूह की प्यास का जवाब है? क्या ये सच है कि उसके पास ये इख्तियार है कि तरसती रूहों को जो खुदा की प्यासी हैं अपने चेहरे पर से पर्दा हटा दे और वो पहचान के गिर जाए और उसे सीधा करके कहा है मेरे खुदाबंद, हाय मेरे खुदा। ऐसा हो सकता? क्या वो है जवाब? क्या वो महज वही है जो इन आंखों से दिखाई दे सकता है? क्या वो महज वही है जो इंसान की अकल में आ सकता है? क्या वो सिर्फ वही है जिसे दलीलों से साबित किया जा सकता है? बेशक नबियों ने उसके बारे में जो कुछ कहा है वो तो ऐसा लगता है खुदा की बात कर रहे थे। मलाकी ने तो यही कहा था कि वो अचानक खुद अपनी हैकल में मौजूद होगा। लोगों ने पहचाना था, घेर रखा था कि उसके मुंह से कोई ऐसी बात निकले हम उसे पकड़े और पथराव करके मार दें। लेकिन आज तक उसका दावा उसी तरह आए थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ। सबको दावत दे दी। वो है कौन जो इतनी बड़ी दावत दे रहा है? सबको, सारी दुनिया को, हर इंसान को जो भी भूखा और प्यासा है खुदा का, जिसकी रूह प्यासी है और वो कह रहे मैंने ये भी पी के देख लिया, वहां जाके देख लिया, वो खर के देख लिया, अब कहां जाऊं, अभी तक मेरी रूह प्यासी है। दाऊद कह रहा था कि तू देगा, ऐसा इंतजाम करेगा, मैं खुश होऊंगा। अपनी जान से कह रहा था आए मेरी जान तू क्यों गिरी जाती, तू अंदर ही अंदर क्यों, खुदा से उम्मीद रख, खुदा के सिवा और किसी के पास इस प्यास का इलाज नहीं है। अरे वो पिला देता है तो पीने वाला जो जाम लिए हुए था वो मैखाना बन जाता है। जाम में तो इतनी सी आती है, लिखा अगर कोई प्यासा हो तो मेरे पास आकर पिए, उसके अंदर से जिंदगी के पानी की नदियां जारी होंगी। अरे वो दरिया बन जाएगा। वो जो एक बूंद के लिए तरस रहा है आ तो मेरे पास, मैं मालूम नहीं मैं कौन हूं, मैं ही वो हूं जिसके पास तुम्हारी दुआ का जवाब है, मैं वो हूं जिसके लिए तुम्हारी रूह प्यासी है। आसमान और जमीन का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। जो कुछ मैं खुदा के बारे में जानता हूं मैं उसे तुम पर जाहिर कर सकता हूं। कोई बाप को नहीं जानता, बाप की तरह नहीं जानता कोई उसे, उस खुदा की तरह जानते हैं जिस तक इंसान की गुनाहगार की रसाई नहीं है, पहुंची नहीं है खुदा। इसीलिए तो उसने कहा था कोई मेरे वसीले के बगैर बाप के पास नहीं, खुदा के पास तो सभी जाएंगे, कौन नहीं जाएगा, शैतान भी जाता। शैतान भी उससे इजाजत लेने जाता ही है, अय्यूब की किताब पढ़ लेना। बाप के पास नहीं। अरे बाप के पास अगर किसी ना आना है, जो मेरे पास आएगा उसको ये मार्फत हासिल होगी, पहचान होगी, अरे तो मेरा बाप है। जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा।
वो ना खून से, ना जिस्म की ख्वाहिश से, ना इंसान के इरादे से, वो खुदा से पैदा हुए हैं। आओ तो मेरे पास, प्यासी है रूह। खुदा को जानना चाहते हो? खुदा को कभी कोई नहीं जान सकता। बाप को जानना चाहते हो? मेरे पास आ जाओ, फिर तुम्हें पता लगेगा। जिसका कोई नाम नहीं है, जिसकी कोई हद नहीं है, जो इंसान की अकल में आ ही नहीं सकता, तुम्हारी रूह का उसके साथ ऐसा रिश्ता हो जाएगा कि तुम उससे कहा करोगे, आए हमारे बाप। देखा आपने? जो दावत दे रहा बाइख्तियार है, मार्फत का राजदार है, खाकसार है, ताबेदार है, मोहब्बत का इश्तहार है, और वही है जो कह रहा, मेरे बेटे, मेरी बेटी, मुझे तेरा इंतजार है। जाने ना देना ये वक्त, जाने ना देना। कलाम जिंदगी प्रोग्राम आप देख रहे हो और सुन रहे हो। आज खुदा के हुजूर कलाम का हिस्सा जो हमने अपने सामने रखा, जिस पर गौर किया, वो मत्ती की इंजील में से है। इसमें एक बहुत बड़ी दावत है गुनहगार इंसान के लिए, तमाम दुनिया के लिए। क्योंकि तमाम दुनिया में जितने भी लोग पाए जाते हैं, खा कोई जबान हो उनकी, किस्म के भी ख्याल हो, रंग रूंग, तो ये तो खाल की बात है। खुदा तो खाल के नीचे जानता है हम कैसे हैं। वो तो दिल गुर्दों को जांचने वाला, उनके अंदर ये भूख और प्यास खुदा ने रखी है कि वो उसे जाने, उसके पास आ जाए। क्योंकि इब्लीस ने आदम और हवा के अंदर जो जहर बो दिया था, उसकी वजह से वो रिश्ता टूटा हुआ है। खुदा खुद है जो ढूंढता फिर रहा है। मैं ढूंढता फिर रहा हूं, कहता मैं गुनाहगारों को ढूंढने और नजात देने के लिए आया हूं। और यहां कह रहा मैं तुम्हें आराम देना मांगता हूं। तो हमने देखा वो जो दावत दे रहा है वो है कौन? इतनी बड़ी दावत। मैं तुम्हें वो चीज देना चाहता हूं जो खुदा के सिवा और कोई दे नहीं सकता। जान का आराम किसी के पास नहीं है। लोग मेहनत कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, इबादत में मेहनत कर रहे हैं, इबादत में रियाजत कर रहे हैं, शहादत का जाम पी रहे हैं, किसी तरीके से खुदा तक रसाई हो, पता तो लगे वो कौन है। दाऊद यही कह रहा था, नबियों ने खुदा के जरिए यही फरियाद की है। लोग यीशु मसीह के शागिर्दों के पास आके कह रहे हैं, हम देखना चाहते हैं, हम जानना चाहते हैं ये है कौन जिसके पास वो कुदरत है जो खुदा के सिवा और किसी में है नहीं। इसकी मोहब्बत वो मोहब्बत है जिसके लिए इंसान का दिल प्यासा है। कौन? यहां खुदावंद खुद दावत दे रहा, मेरे पास आओ। मैं कौन हूं? मेरे पास इख्तियार है, मेरे पास खुदा की सारी मार्फत है, उसका राज है, मैं राजदार हूं। लेकिन मैं इंसान बन के आया हूं तुम्हारे पास, खाकसार, तक तो तुम्हारे साथ आंखें मिला के बात कर सकूं, गले लगा के बात कर सकूं, तुम्हारे पैर धोते धोते तुमसे बात कर सकूं। मैं खाकसार हूं, खुदा का ताबेदार हूं, ताकि तुम भी जान सको कि वो है कौन, तुम्हें उसकी अजमत का तजुर्बा हो। मेरे पास आओ, आ जाओ मेरे पास, मैं तुमको वो आराम दूंगा जिसके लिए तुम्हारी जान प्यासी। आप आके तो देखो, एक दफा कह तो आज मैं आ गई, मैं आ गया, फिर आपको पता लगेगा जान का आराम क्या होता है, तसल्ली, तस्कीन, इत्मीनान क्या होता है। जाने ना देना इस वक्त को। कह दो उससे, खुदा तेरी दावत के लिए तेरा शुक्र हो, मैं हाजिर हूं।